हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लेट्स लर्न विद निधि में। तो दोस्तों, आज ये संस्कृत का चौथा वीडियो है और आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या है? मुख के जिस भाग से जिस वर्ड का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ड का उच्चारण स्थान कहा जाता है। ठीक है, अब हम सूत्रों के द्वारा बहुत ही आसानी से यह याद कर लेंगे कि किन वर्णों का उच्चारण स्थान मुख के किस भाग से होता है। तो जैसे पहला सूत्र है, ये सूत्र बिल्कुल भी कठिन नहीं है और अगर हम ये सूत्र याद कर ले रहे हैं तो हमारा जो है उच्चारण स्थान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना हिंदी में गलत होगा और ना संस्कृत विषय में। तो पहला सूत्र क्या है? अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। कैसे याद करना है? अकुह विसर्जनीयानाम कंठः मतलब आ और बड़ा आ। कु मतलब का वर्ग के जितने भी वर्ड हैं, का खा गा घा अंगा, है ना। आ और का वर्ग और हा का भी उच्चारण स्थान जो है वो कंठ है। और फिर क्या है? विसर्जनीय नाम मतलब विसर्ग। इन सब का आ और का वर्ग और हा विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान कंठ है। तो अगर हम ऐसे याद करेंगे कि इन इन वर्डों का उच्चारण स्थान ये है, तब तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे और क्वेश्चन जरूर से ज़रूर कंफ्यूजन में गलत हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि ये सूत्र याद कर लेते हैं और हमारी सभी समस्याओं का हल इन्हीं सूत्रों में है। ठीक है, तो हम याद कर लेंगे थोड़ा समझते हुए। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। ठीक है, तो ये रहा पहला सूत्र। अब देखेंगे दूसरा सूत्र। तो दूसरा सूत्र क्या है? इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु मतलब ई चू मतलब चा वर्ग। चा वर्ग में क्या 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 आता है? चा छ ज झ इया, है ना, इया तक आता है। फिर कौन सा वर्ड है? या है। तो इचु य शा नाम शा है, तो यहाँ पर ये तालव्य शा, इसीलिए इसको इस सा को तालव्य शा बोलते हैं क्योंकि इसका उच्चारण स्थान मुख के तालव्य से होता है, तालु से होता है ना। इसीलिए इस सा को तालव्य शा बोलते हैं। ठीक है, तो ई चा वर्ग और शा और या यहाँ पर। तो हम अगर सूत्र याद कर लेंगे इसका, इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु। पहला कौन सा था? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो उसमें कौन कौन से वर्ड थे वो हमने देखे, कंठ से उच्चारित होते हैं। और यहाँ पर तालु से उच्चारित होने वाले कौन कौन से हैं? इचु यशा नाम, ई चा वर्ग और शा। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा सूत्र क्या है? ऋटुर षाणाम मूर्धा। ऋटुर साड़ाम मूर्धा। तो मूर्धा से बोले जाने वाले कौन कौन से वर्ड हैं? री है, दीर्घ री है, टू मतलब टा वर्ग, टा ठ ड ढ और रा है ना, और शा है, शा मतलब शा है ना। तो री है, टा वर्ग है, रा है और ये जो है शा, इस शा को क्या बोलते हैं? मूर्धन्य शा। मूर्धन्य शा बोलते हैं क्योंकि इसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। मुख के किस भाग से होता है? तो यहाँ पर मूर्धा से उच्चारित होने वाले ऋटुर सारणाम, ऋटुर साड़ाम। तो ये तीसरा क्या है? ऋटुर साड़ाम मूर्धा। पहला क्या था? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, इचु यशा नाम तालु, और यहाँ पर मूर्धा का क्या है? ऋटुर साड़ाम मूर्धा। ठीक है, अब लितुल सानाम दंतः। दंतः मतलब दंत से, जो जिनके उच्चारण में जो है दांत वो टकराते हैं, मिलते हैं आपस में। तो ये कौन कौन से हैं? एक तो लृ है, लृ तू। अच्छा, ये लृ जो है हम लोगों ने पढ़ा था, ये कल एक मात्रिक स्वर हृस्य स्वर में ये परिगणित होता है। लृ का जो है वो दीर्घ नहीं बनता है। ठीक है, अब तू मतलब ता वर्ग, ता था दा धा ना, और यहाँ पर और कौन सा वर्ड है? एक ला है। और ये जो शा है, ये वाला शा क्या है? ये दंत वर्ड है, इसीलिए इसे दंती शा बोलते हैं।
क्योंकि इसका जो उच्चारण है वो दंत की सहायता से होता है, दांतों की सहायता से होता है। तो ली तू, तू मतलब ता वर्ग, और ला और शा। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या है, लितुलसानाम दंतः, लितुलसानाम दंतः। तो हम बार बार जो है सूत्रों को रिवाइज करते हुए चलेंगे। पहला, अको विसर्जनीय नाम कंठः, इचु यशानाम तालुः, है ना, ऋटुरसानाम मूर्धा, और ये क्या है, लितुलसानाम दंतः। अब ये क्या है, उपपद्मानीय नाम ओष्ठो, उपपद्मानीय नाम ओष्ठो मतलब ऊ और बड़ा ऊ, पू मतलब पा वर्ग, पाफा बाभा माँ, और उपधमानीय हम लोगों ने कल के वर्ड विचार वाले वीडियो में देखा था। उपधमानीय कौन कौन से वर्ड होते हैं, पा के आगे ये जो साइन लगा होता है, और फा के आगे जो है अर्धमात्रिक साइन लगा होता है अर्ध हलंत का, ये पा और फा, तो ये उपधमानीय है ना। ओष्ठ वर्ड, ये कौन कौन से ओष्ठ वर्ड हैं, ऊ, पा वर्ग और उपधमानीय। तो उपपद्मानीय नाम ओष्ठो। फिर है इया मंगलनान, इया मंगलना नाम नासिका चा। तो ये तो हम जानते ही हैं कि जितने पंचम वर्ड हैं ये सारे पंचम वर्ड हैं ना, हर वर्ग के लास्ट में आते हैं पंचम वर्ग, जैसे क ख ग घ अंगा, यंगा या चा चा झैया, टा ठा ठा ढा, ता ता धन्ना, पापा भम्मा, तो ये सारे पंचम वर्ड हैं। और पंचम वर्ड का उच्चारण स्थान क्या होता है, ये सारे अनुनासिक वर्ड कहे जाते हैं और इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। ठीक है, तो और यहाँ पर क्या है कि जैसे ये इया है, इया है, ये किस में आता है, ये चाच ये, जैसे अब यहाँ पर का ख ग घ अंगा, अंगा है ना, ये का वर्ग में आता है, अंगा जो है वो का वर्ग में आता है। और हमने अकुह विसर्जनीय नाम कंठः में पढ़ा था कि का वर्ग के जितने भी वर्ड हैं उनका उच्चारण स्थान जो है वो कंठ से है। लेकिन हमने साथ ही साथ ये भी पढ़ा है कि ये जो पंचम अक्षर हैं इनका उच्चारण स्थान नासिका से भी होता है। तो ऑप्शन में ये भी आ जाएगा कि अंगा का उच्चारण स्थान कंठ से है तो भी सही है, और अगर आएगा कि अंगा का उच्चारण स्थान नासिका से है तो भी सही है, और अगर आ जाएगा कि अंगा का स्थान जो उच्चारण स्थान है वो कंठ और नासिका दोनों से है तो भी सही है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जितने भी पंचम अक्षर हैं ये जिस जिस वर्ग से संबंधित हैं उसका उच्चारण स्थान और इसका नासिका का उच्चारण स्थान इसमें प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यह मंगलना नाम नासिका च। इधर तो कंठ तालु, ये क्या है, कंठ और तालु दोनों को मिलाकर जो उच्चारण होता है वो किसका होता है, ए और ऐ का। ए और ऐ का जो उच्चारण है वो कंठ तालु से होता है, कंठ तालव्य वर्ण है ये। और ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ से होता है। तो उदौतो कंठोष्ठम है सूत्र, और ये है एदयतो कंठतालु। ठीक है, अब यहाँ पर है वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम मतलब वकार, वकार मतलब वा वर्ड, वा वर्ड का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ से होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वकार वर्ड का मतलब वा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो ये दंत और ओष्ठ से होता है इसका उच्चारण स्थान। जब हमें सूत्र याद होगा कि वकारस्य दंतोष्ठम, तो हमें ध्यान रहेगा कि वा का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ से होता है। अगला है जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। तो हमने कल के वीडियो में जिह्वा मूल देखा था, जो का और खा के आगे अर्धमात्रा जो लगी होती है, का और खा के आगे जिह्वा मूलीय वर्ड है ये। और तो इसका जिह्वा मूलीय का क्या है, जिह्वा मूलीय वर्ड है ये सब, उच्चारण स्थान जिह्वा के मूल से होता है। ठीक है, और नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार जो होता है अन की बिंदी, इसका जो है ये नासिक के वर्ड हैं, मतलब उच्चारण स्थान नासिका से होता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि उच्चारण स्थान और प्रयत्न को, ये जो उच्चारण स्थान हमने पढ़ा है और प्रयत्न जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उच्चारण स्थान और प्रयत्न को अष्टाध्यायी सूत्रों में नहीं बताया गया है। जो पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है, अष्टाध्यायी जो संस्कृत व्याकरण जिसमें लिखा है, जो हमने पढ़ा था कल की वीडियो में,
तो उसमें अष्टाध्यायी में 4000 सूत्र हैं, है ना, 8 अध्याय हैं और हर अध्याय में 4-4 पाद हैं, मतलब टोटल कितने पाद हैं, 32 पाद हैं, है ना, और 4000 सूत्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 4000 सूत्र हैं उन सूत्रों में उच्चारण स्थान और प्रयत्न की चर्चा बिल्कुल नहीं है, नहीं बताया गया है। अपितु पाणिनीय कितने उच्चारण स्थान बताए गए हैं, सूत्रों में तो नहीं बताया गया है, लेकिन पाणिनीय शिक्षा आदि ग्रंथों में उच्चारण स्थान 8 प्रकार के माने गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो पाणिनी के हिसाब से कितने उच्चारण स्थान हैं, 8 हैं। ठीक है, 8 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्तश्च नासिका ओष्ठौ च तालु च। ठीक है, इसका मतलब है वर्णों के उरः कंठ, उरः कंठ मूर्धा, उरः मतलब हृदय, उरः कंठ मूर्धा जिह्वामूल दंत नासिका ओष्ठ और तालु, ये 8 उच्चारण स्थान पाणिनि के अनुसार बताए गए हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं, सारे सूत्र हमने देख लिए हैं। ठीक है, अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला है कि मुख के जिस भाग से जिस वर्ड का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ड का क्या होता है, उच्चारण स्थान होता है। पाणिनीय शिक्षानुसार संस्कृत वर्णमाला में उच्चारण स्थानों की संख्या 8 है ना, हम लोगों ने अभी देखा। अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कंठः शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। यह लक्षण किसका है, यह हम अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि यह उच्चारण स्थान का है ना। 8 स्थान बताए गए हैं, कौन किसने बताया है, पाणिनि ने बताया है। विसर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ माना गया है, तो हमें अगर सूत्र याद होगा को विसर्जनीय नाम कंठः, तो हम पता कर लेंगे कि ये कंठ है इसका उच्चारण स्थान विसर्ग का। अगला है वकारस्य, वकारस्य दंतोष्ठम, हमने सूत्र पढ़ा था, तो वकार का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ है, वकारस्य दंतोष्ठम सूत्र से। इनमें से 2 कंठ वर्ण हैं, कौन से हैं भाई, तो कंठ कौन से हैं, अको विसर्जनीय नाम, तो का वर्ग में कौन कौन से आते हैं, का खा गा घा, तो ये गा और घा हैं कंठ वर्ण। वर्णों के उत्पत्ति स्थान, वर्णों के उत्पत्ति स्थान कितने हैं, 8 हैं पाणिनि के अनुसार। उच्चारण स्थान की दृष्टि से या वर्ड जो है, या कहाँ आता है, इचु यशा नाम तालु, सूत्र जो है इचु यशा नाम तालु, उसके अनुसार जो है या वर्ड का उच्चारण स्थान तालव्य है। ये स्रोत लिखा है ना, स्रोत जो सूत्र है इचु यशा नाम तालु से या का जो उच्चारण स्थान है वो तालव्य है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान है, अनुस्वार का, अनुस्वार मतलब बिंदी, तो बिंदी का क्या है, नासिका है। कौन सा वर्ड मूर्धा से उच्चारित होता है, मूर्धा से उच्चारित होने वाले कौन है, ऋटुर शाणाम, ये देखो लिखा है ऋटुर शाणाम मूर्धा, मतलब ये जो शाह है ना, इसमें शाह शामिल है, री है, टा वर्ग है, रा है और शाह है ना, तो शाह शकार जो है ये वाला, ये मूर्धा से उच्चारित होता है। ई का उच्चारण स्थान, तो ये तो हमें पता है ना, इच्छु यशा नाम तालु, तो ये तालव्य है, तालु से इसका उच्चारण होता है। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है, तो इसका सूत्र है मुख नासिका वचनो अनुनासिका, मतलब मुख और नासिका से अनुनासिक का होता है उच्चारण। अब है लृ वर्ण का उच्चारण कहाँ होता है, तो लितुल सा नाम दंता, सूत्र जो है लितुल सा नाम दंता, ये दंत से होता है लृ वर्ण का उच्चारण स्थान। का और खा जो है वो जिह्वा मूलीय हैं, तो इनका उच्चारण स्थान जिह्वा मूलीय होगा। और पा और फा जो है वो उपधमानीय है, इसका जो है उपपदमानीय नाम ओष्ठ, ओष्ठ से होता है। पा और फा जब बोलते हैं तो ओठ आपस में मिलते हैं ना, तो ये पा और फा जो उच्चारण स्थान है वो ओठ है। शा का शा ये तालव्य है ना, इचु यशा नाम तालु, तो ये तालु है इसका उच्चारण स्थान। दंत से उच्चारित होने वाला कौन सा है, लितुल सा नाम दंता, तो यहाँ पर ला है, लृ भी है और ला भी है। ठीक है, तो ला है दंत से उच्चारित होना। निम्न में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है, ओष्ठ ध्वनि नहीं है कौन सा, तो पा है, फा है, बा है, मा है, लेकिन चा नहीं है। इचु यशा नाम तालु से ये तालव्य है, तालु से उच्चारण होता है चा का।
अगला है लितुलसानाम, रिक्त स्थान की पूर्ति करें तो लितुलसानाम दंता, लितुलसानाम दंता, ऋटुषाणाम मूर्धा का सूत्र है। और कंठोष्टो, कंठ ओष्ठ कौन होते हैं, ए ओ होते हैं, है ना, ये कंठ तालु होते हैं। सही सुमेलित करें, क्या सुमेलित करेंगे, का वर्ग जो है वो अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, इसका उच्चारण स्थान कंठ से होगा। चा जो है इचुयशा नाम तालु, तो इसका उच्चारण स्थान तालु से होगा। रटुरसाणाम मूर्धा से, तो टा वर्ग का मूर्धा से उच्चारण स्थान होगा। ता जो है लितुलसानाम दंती, तो इसका उच्चारण स्थान दंती होगा। पा जो है उपपद्मानीया नाम ओष्ठ, तो इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होगा। यहाँ पर जो हम लोगों ने पढ़ा था कि पंचमाक्षरों जो है, पंचमाक्षरों का अपने अपने वर्गों के अतिरिक्त, अपने अपने वर्ग में तो होता ही है जो उच्चारण स्थान, उसके अतिरिक्त जो है इसका उच्चारण स्थान हम लोगों ने अलग से पढ़ा था कि ये नासिका से इसका उच्चारण स्थान होता है इया मंगलना नाम नासिका चा सूत्र से। अयोगवाह, अयोगवाह कौन कौन से हैं, हमने कल वाले वीडियो में पढ़ा था ना, जिनका महेश्वर सूत्रों में योग नहीं है, जिनका वर्णमाला में योग नहीं है, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। कौन कौन से हैं, अनुस्वार हैं, विसर्ग है, जीवामूली है, उपदमानीय नाम है, उपदमानीय है ना। तो ये वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान क्या है, अच्छा तो अनुस्वार का नासिका है, विसर्ग का अको विसर्जनीय नाम कंठा है, जिह्वामूलीय का जिह्वामूल है, उपपदमानीय नाम ओष्ठों से सूत्र हमने पढ़ा था, तो उपदमानीय का जो है वो ओष्ठ है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है, तो एद, ये जो ए आए हैं ये एदैतो कंठ तालु हम लोगों ने पढ़ा था, ओ उदौतो कंठोष्ठ पढ़ा था, वकारस से दंतोष्ठ पढ़ा था, जिह्वा मूल कंठ, जिह्वा मूलीय का जिह्वा मूल होता है, कंठ नहीं होता है, तो इसमें सुमेलित डी नहीं है, डी गलत है। अशुद्ध युग्म, अशुद्ध युग्म इसमें कौन सा है, जिह्वा मूलीय जिह्वा मूल, उपदमानीयाम ओष्ठा, अनुस्वार नासिका, विसर्ग कंठा, अनुनासिक जो है इसका गलत है, ये पंचमाक्षर मूर्धा नहीं होता है, अनुनासिक का होता है मुख और नासिका दोनों से, नासिका से उच्चारित होते हैं। कौन कौन से, अनुनासिक भी होते हैं, पंचमाक्षर भी होते हैं, अनुस्वार भी होते हैं सभी, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। अंतस्थ वर्ण जो है या वाराला, वर्णों का उच्चारण स्थान बताइए, तो या जो है इचु यशा नाम तालु, वकारस से दंतोष्ठो, रा जो है उसका होगा ऋटुरसाणाम मूर्धा, ला से लितुलसानाम दंती। ठीक है, जब हमें सूत्र पता होगा तो फटाफट हम कैच कर लेंगे, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन में गलत हो सकता है तुरंत क्वेश्चन, तो सूत्र याद करना बहुत आवश्यक है। ऊष्म जो ऊष्म व्यंजन है शा शा सा हा, वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान क्या है, तो इचुएशा नाम तालु से तालु होगा, रिडोषाणाम मूर्धा से मूर्धा होगा, सा से तो वकार से दंत, और यहाँ पर हा जो है हा का को विसर्जनीय नाम कंठा, घा धा झा भा, इन चतुर्थ वर्णों का उच्चारण स्थान होता है, तो अको का खा गा घा, ये का वर्ग में है ना घा, तो ये कंठ होगा, और ये ता था दा धा है, तो ये ता वर्ग में है, तो लितुल सा नाम दंती ही से होगा, और ये चा छा जा झा में है, मतलब चा वर्ग में है, तो इचु यशा नाम तालु होगा, और ये भा है तो ये पा में है, तो ये ओष्ठ होगा। इस तरह हो जाए, पूछा जाएगा क्वेश्चन, है ना। अब प्रीवियस क्वेश्चन क्या है, यूपी टेट में पूछे गए हैं कि का वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है, तो अको विसर्जनीय नाम कंठा, कंठ होगा। ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है, लितुल सा नाम दंती। वर्गों के पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका है। निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, वकार से दंतोष्ठ हम पढ़ा है हम लोगों ने। डा का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है, क्योंकि ये टा वर्ग में आता है, ऋटोषाणाम मूर्धा, टाठा डाढ़ा ये वाला है डा। तो री वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है, ऋटोषाणाम मूर्धा। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, अनुनासिक, तो ये मुख और नासिका दोनों से होता है उच्चारण। ता वर्ग का जो है वो लितुल सानाम दंती ही, दंत से होगा। ओकार ओ उदौतो कंठोष्ठ होता है। पा वर्ग का ओष्ठ होता है।
उप्पू पद्मानी या नाम ओष्ठा, है ना। तो ये जो है हम लोगों ने 40 क्वेश्चन उच्चारण स्थान पर देख लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और इससे बेहतर वीडियो नहीं मिलने वाला है आपको। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं संस्कृत के मैं क्रम अनुसार जो है डालती रहूँगी। जब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, जिस टॉपिक की ज़रूरत होगी, तो आप अपना प्यार मेरे वीडियो आपको देते रहिए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। थैंक यू।